वेलकम टू दियास क्लास। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको जून 2022 का पुरस्कार एवं सम्मान आपको पढ़ेंगे। तो जून 2022 में जो आपको पुरस्कार और सम्मान आपको आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, कुष्ठ निवारण हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार एवं गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। अब देखिए, कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जो है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, जब कुष्ठ निवारण हेतु 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है वो आपको चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण एवं गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2022 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। अब पहले तो ये समझिए कि ये जो आपको आपको जो यहाँ पर कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जो आपको है वो किसको मिला है। पहले क्वेश्चन तो ये में पूछा जाएगा, पहली संभावना तो ये क्वेश्चन बनती है इसमें से कि कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जो है ये किसे दिया गया है। तो ये आपको मिला चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण एवं गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। दो व्यक्ति को देखिए संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। पहले आपको चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण को मिला है, दूसरा गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को प्रदान किया गया। अब ये देखिए, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार, अभी दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये जो आपको है कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कि ये आपको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये आपको प्रदान किया जाता है मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, ये आपको गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा आपको ये दिया जाता है। ये इसमें आपको दिया जाता है, ये आपको इस बार 2021 का जो पुरस्कार ये आपको उपराष्ट्रपति जो अपना है माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2022 को आयोजित एक समारोह में दिया। तो एम वेंकैया नायडू जो आपको थे, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आपको यह पुरस्कार नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2021 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। इसमें देखिए आपको क्या कि कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से आपको क्या महत्वपूर्ण बात आप क्या रखना है। पहली बात ये कि ये जो आपको कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है ये आपको किसे दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखना है कि ये जो आपको कुष्ठ निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है ये आपको किसके द्वारा दिया जाता है। ये आपको दिया जाता है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस बार किसने दिया, इस बार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2022 को आयोजित एक समारोह में दिया। अब आते अगला है कि चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2021, चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2021, चमेली देवी यहाँ पर देखिए, चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2021 यहाँ पर देखिए। ये आपको मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल इन के लिए कार्य करने वाले मुंबई स्थित पत्रकार आरिफा जौहरी को पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार 5 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2021 जो आपके यहाँ पर देखिए, चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2021 जो आपको ये आपको मीडिया प्लेटफॉर्म जो नाम जिसका नाम आपको स्क्रॉल इन के लिए कार्य करने वाले मुंबई स्थित पत्रकार आरिफा जौहरी को पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2021 का वर्ष 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार 5 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किया गया। तो किसको आपको ये मिला है, मुंबई स्थित पत्रकार आरिफा जौहरी को। आरिफा जौहरी किस में काम करती है, तो मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम आपको स्क्रॉल इन है में कार्य करने वाले मुंबई स्थित पत्रकार आरिफा जौहरी को दिया गया है। और आपको पूछा जाए कि चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार
मीडिया संस्थान को दिया गया, मतलब किस मीडिया संस्थान में काम करने वाले दिया गया, तो आपको दिया गया आरिफा जौहरी को, जो कि मुंबई स्थित संस्थान आपको स्क्रॉल इन में काम करती है, उसमें आपको आरिफा जौहरी नामक जो पत्रकार उनको दिया गया। ये आपको जो पुरस्कार 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार 5 अप्रैल 2022 को दिया गया था। 5 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के एक समारोह में दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन, देखिए ये जो अभी समझते हैं कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो आपको ये किसके नाम पर दिया जा रहा है, ये जो चमेली देवी है ये कौन है आखिरकार। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी जैन की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में की गई। मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में आपको की गई। यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही विगत 41 वर्षों से दिया जाता है। अभी करके खास बात क्या है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी बार पूछा भी जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि महिला से संबंधित है। तो आप ये समझिए क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन, आपको देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी जैन। देखिए ये जो चमेली देवी जो आपको जो है ये आपको पहली स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली जेल जाने वाली पहली जैन महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी की स्मृति में, चमेली देवी की याद में इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में की गई थी। तो देखिए ये जो पुरस्कार चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार, ये आपको मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में स्थापित किया गया था। किसकी याद में किया गया था, तो ये आपको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने में पहली जैन महिला चमेली देवी जैन की स्मृति में स्मृति में इस पुरस्कार का स्थापना मीडिया फाउंडेशन 1980 में किया गया। यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही विगत 41 वर्षों से दिया जाता है। मतलब चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो पुरस्कार ये अधिकांशतः 41 वर्षों सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही मिलती है, इसके अलावा पुरुष को इसमें नहीं दिया जाता है। आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ पर है कि भारत की गीतांजलि का, अब यहाँ अगला टॉपिक आपको देख रहे हैं। अगला टॉपिक आपको भारत की गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अल्प सूचीबद्ध हो गए। और बुकर आपको अल्प सूचीबद्ध आपको अब देखिए भारत की गीतांजलि श्री, नाम क्या है लेखक का, नाम है आपको गीतांजलि श्री। तो भारत की गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि, आपका क्या नाम है, सेंट टॉम भी बोल सकते हैं समाधि आपको। तो सेंट रेत समाधि वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के सूचीबद्ध होगा। तो भारतीय टॉम ऑफ लैंड भी बोल सकते हैं। अब देखिए भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा रचित उपन्यास, भारतीय लेखिका जो आपको गीतांजलि श्री द्वारा रचित उपन्यास रेत समाधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टॉम ऑफ सैंड, नाम से अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया। देखिए रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, आपको अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकों में ये शामिल है। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकों में ये पुरस्कार आपको रेत टॉम मतलब रेत समाधि जो आपको ये शामिल है। यह कोई कृति अंतर्राष्ट्रीय बुकर हेतु सूचीबद्ध की गई। देखिए पहली बात, ये पहला आपको जैसे ही पहला होगा तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये ऐसा पहला मौका है, पहली ऐसा चांस आपको मिल जाएगा हिंदी भाषा की कोई कृति को अंतर्राष्ट्रीय बुकर हेतु अल्प सूचीबद्ध किया गया है। रेत समाधि के अतिरिक्त 5 अन्य पुस्तक इस पुरस्कार हेतु आपको अल्प सूचीबद्ध है। इनमें से किसी एक के लिए यह पुरस्कार मई 2022 को लंदन में दिया जाएगा। इनमें से किसी एक को ही, चूँकि 6 पुस्तकें आपको सूचीबद्ध रहता है, इनमें से किसी एक को ही आपको ये पुरस्कार को मई 2022 में लंदन में दिया जाएगा। पुरस्कार के तहत आपको 50,000 पाउंड की राशि पुस्तक के लेखक, अनुवादक में समान रूप से विभाजित की जाती है। पुरस्कार के तहत आपको 50,000 पाउंड की जो राशि होती है पुस्तक के लेखक और जो उस पुस्तक का जो अनुवाद करता है उसको, लेखक और अनुवादक दोनों को समान रूप से विभाजित की जाएगी। अब देखिए 50,000 पाउंड आपको भारतीय रुपये में कितना होता है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपको 50,000 जो आप यहाँ देखें 50,000 पाउंड का मतलब आपको है कि 48 आपको यहाँ पर 48 लाख 50,000 पाउंड का यहाँ पर मतलब आपको हो गया था 48 लाख के हिसाब से, लेकिन 48 लाख आपको कुछ हो गया था। 50,000 पाउंड का मतलब आपको यहाँ पर 48,51,362 आपको हो गया। तो 50,000 पाउंड का ये मतलब होता है, 50,000 पाउंड का मतलब होता है कि 48,51,362 आपको रुपया, ये आपको भारतीय रुपये में इतना हो गया। 50,000 पाउंड उसको की राशि आपको पुस्तक के लेखक एवं अनुवादक को समान रूप से वितरित की जाएगी।
इसमें देखिए, अब कि एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको हो गया कि भारत की पहली, देखिए भारत की पहली हिंदी उपन्यास जो आपको अंतर्राष्ट्रीय भारत की हिंदी भाषा की कोई ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय कृति उपन्यास जो कि आपको बुकर पुरस्कार हेतु, अंतर्राष्ट्रीय बुकर हेतु आपको अल्प सूचीबद्ध की गई, उसका नाम आपको रेत समाधि, अंग्रेजी में बोले तो टॉम ऑफ सेंड, आपको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में उसको बोलते टॉम ऑफ सेंड। देखिए टॉम ऑफ सेंड को आपको ये अल्प सूचीबद्ध किया गया, आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अल्प सूचीबद्ध किया। और देखिए टॉम लेकर अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि टॉम ऑफ जो आपको यहाँ पर टॉम ऑफ सेंड है, मतलब आपको रेत समाधि जो आपको है, रेत समाधि जो इसके लेखक का नाम क्या, गीतांजलि श्री है, गीतांजलि श्री आपको है। और टॉम ऑफ सैंड देखिए, मतलब रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद में टॉम ऑफ सैंड में अनुवाद किसने किया, तो आपको डेजी रॉकवेल ने किया, डेजी रॉकवेल ने किया है, और डेजी रॉकवेल ने किया। अब देखिए चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के कितने पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध किया जाता है, तो 6 पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध किया जाता है। तो 6 पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध, 6 पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध किया जाता है, 6 पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें एक पुस्तक आपको रेत समाधि है, बाकी 5 पुस्तक आपको नहीं है। तो इसमें देखिए आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कितना राशि दिया जाता है, तो आपको ये उसमें आपको 50,000 पाउंड, मतलब भारतीय रुपये में देखा है तो 48,51,362 रुपये आपको दिए जाएंगे। अब ये पुरस्कार दिया कब जाएगा, ये पुरस्कार दिया था आपको मई 2022 में लंदन में दिया जाएगा, मई 2022 में आपको ये पुरस्कार लंदन में दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर आगे हैं, इसमें आपको यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर है कि के बिरला, आपके यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान जो है, देखिए आगे का टॉपिक आपको है के बिरला आपको देखिए के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2021, यहाँ पर देखिए के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2021, के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2021 का हम देखिए हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि, देखिए हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्य का प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को, देखिए हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को के बिरला फाउंडेशन का 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान करने विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त 98 वर्षीय प्रोफेसर रामदास मिश्र को यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख की राशि एवं प्रशस्ति पत्र एवं सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। अब यहाँ देखिए के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान जो 21, देखिए के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान जो है वो किसे मिला है 2021 में, तो ये आपको मिला है आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर रामदास मिश्र को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ, उनकी कविता का नाम है मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। इसमें देखिए के बिरला सरस्वती सम्मान के लिए आपको 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और एक सरस्वती की प्रतिमा दिया जाता है। अब ये देखिए कि आप ये जो पुरस्कार आपको मिलता है, ये पुरस्कार आपको के बिरला फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में बिरला फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल उसमें किसी भी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं के बिरला फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र का जो पुरस्कार है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए आपको दिया जाता है। अब देखिए 15 अगस्त 2024 को, चूँकि देखिए प्रोफेसर रामदास मिश्र उतना कोई पूछा नहीं जाएगा, बस ये याद रखिए क्या कि प्रोफेसर रामदास मिश्र 32 कविता संग्रह लिखा। प्रोफेसर रामदास मिश्र ने 32 कविता संग्रह, 15 उपन्यास, 30 लघु कथा संग्रह एवं साहित्यिक आलोचना की एवं 15 साहित्यिक आलोचना। देखिए 32 को कविता संग्रह लिखा है, 15 उपन्यास लिखा है, 30 लघु कथा लिखा है, लघु कथा संग्रह 30 हुआ है, और 15 को साहित्यिक आलोचना की पुस्तक निबंधों के 4 संग्रह, यात्रा वृत्तांत और कई संस्मरण उन्होंने लिखे हैं। अब यहाँ देखिए के संबंध एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, साहित्य
1991 में की गई थी। अब के बिरला फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार देती है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन आपको 1991 में आपको 1991 में की गई थी। मतलब के बिरला फाउंडेशन की स्थापना आपको 1991 में की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में फाउंडेशन के 2 अन्य पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में आपको इस फाउंडेशन के 2 अन्य पुरस्कार को व्यास सम्मान एवं बिहारी पुरस्कार, इनमें सरस्वती सम्मान जहाँ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। व्यास सम्मान, देखिए व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। जबकि बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में पहली बार हिंदी या राजस्थान में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए, व्यास सम्मान के तहत 4 लाख रुपए तथा बिहारी पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हिंदी के महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हिंदी के महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहला सरस्वती सम्मान जो है 1991 में किसे दिया गया था? आपको हरिवंश राय बच्चन को दिया था। हिंदी के महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। ये देखिए आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको देखिए एक बार। देखिए साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन 1991 में की गई थी। साहित्य के क्षेत्र फाउंडेशन के 2 अन्य पुरस्कार व्यास सम्मान एवं बिहारी पुरस्कार। इनमें सरस्वती सम्मान जहां भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। इनमें सरस्वती सम्मान जहां भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए। व्यास सम्मान जो आपको किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्ष, व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को ही मिलेगा। किसी भारतीय साहित्यकार को ही विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। जबकि बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में पहली बार हिंदी या राजस्थानी प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। कि बिहारी पुरस्कार जो वो किसी राजस्थानी को ही मिलता है, दिया जाता है। विगत 10 वर्षों में पहली बार हिंदी या राजस्थानी प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए, व्यास सम्मान के तहत 4 लाख रुपए तथा बिहारी पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान आपको 1991 में हिंदी के महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इसमें देखिए महत्वपूर्ण कौन है? अभी 2021 और रामदास मिश्र को उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए आपको हिंदी में है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए आपको दिया गया है। इससे पहले आपको 2020 में शरण कुमार लिबले को सनातन उपन्यास जो आपको सनातन, उसके लिए आपको मराठी भाषा में जो उपन्यास आपको मराठी भाषा जो उपन्यास सनातन, उसके लिए आपको इसे 2020 में आपको शरण कुमार लिबले को दिया गया था। अब बिहारी पुरस्कार देखिए फाउंडेशन वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान की मधु कांकरिया को वर्ष 2018 में प्रकाशित उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया। तो उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा फाउंडेशन द्वारा मार्च 2022 में की गई। 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार राजस्थान के ही किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी तथा अथवा राजस्थानी प्रकाशित उनकी किसी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। पिछले वर्ष राजस्थानी साहित्यकार मोहन कृष्ण वोहरा को उनकी आलोचना कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य कृति दिया गया था। बिहारी पुरस्कार 2021 जो आप देख रहे हैं, फाउंडेशन का वर्ष 2021 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के मधु कांकरिया को 2018 में प्रकाशित उपन्यास हम यहाँ थे दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा फाउंडेशन द्वारा मार्च 2022 में की गई कि 2.5 लाख का ये पुरस्कार राजस्थान के ही किसी साहित्यकार को दिया जाता है। विगत 10 वर्षों में हिंदी अथवा राजस्थानी में प्रकाश उनकी उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। पिछले वर्ष राजस्थानी साहित्य 2020 में आपको राजस्थानी साहित्यकार मोहन कृष्ण वोहरा को उनकी आलोचना कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य को दिया गया था।